Hello children. बेटा आफ्टर डूइंग फर्स्ट एक्सरसाइज ओके फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो एज यू नो दैट दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी. ठीक है, इसकी दो एक्सरसाइज ही हम लोगों ने करनी है. सो जो कॉन्सेप्ट्स है उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो. ठीक है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपका तो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इफ यू हैव डाउट इन एनी वन ऑफ द क्वेश्चन इन फर्स्ट एक्सरसाइज सो यू कैन आस्क. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट second exercise of this chapter. Okay, so first of all we should understand the types of function. Okay, so let's start. Okay, और टाइप्स ऑफ फंक्शन बेटा, फर्स्ट हमारा फंक्शन आता है वन वन फंक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, वन टू वन फंक्शन में होता क्या है, देखो ये आपके पास दो सेट्स हैं. ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, और इसमें जो भी रिलेशन आएगा वो वन टू वन होगा. एक का एक के साथ ही रिलेशन होगा. जैसे ए का वन का ए के साथ है, टू का बी के साथ है, थ्री का डी के साथ है, फोर का सी के साथ है. तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं दैट इज नोन एज वन वन फंक्शन. ठीक है, एक का एक के साथ होगा, अगर एक का बहुत सारों के साथ है तो वो वन टू वन फंक्शन नहीं है. तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग. अ फंक्शन दिस इज डिफाइंड टू बी अ वन टू वन और इंजेक्टिव इफ द इमेज ऑफ दिस इज, इसको हम इमेज बोलते हैं, इसकी इमेज ये है. ठीक है, इफ द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट अंडर एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट. देखिए इसकी जो इमेज है इन एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है. जैसे वन ए को बिलोंग कर रहा है, टू बी को बिलोंग कर रहा है, सबकी अलग अलग है. ठीक है, तो दिस इज अ ऑन टू फंक्शन, दिस इज अ वन टू वन फंक्शन. ओके, मैनी टू वन क्या होता है कि जब बहुत सारे एक को ही टारगेट कर रहे हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर एक उनकी एक ही इमेज हो. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि वन और टू जो है इनकी ये सिर्फ बी को बिलोंग कर रहे हैं, इनकी इन दोनों की सेम इमेज है, तो उसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन. क्लियर है? तो ये बेटा आपका वन टू वन फंक्शन के बारे में था, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन, वेट करता हूं मैं एक्सप्लेन. यस, नाउ ऑन टू और इट इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्टिव फंक्शन. इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो आपकी इमेज वाला पार्ट है, ये ए बी सी, ये इसका हर एक एलिमेंट इससे बिलोंग करेगा. ए भी कर सकता है, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं. ठीक है, बट इसके सारे एलिमेंट्स आपके x2 के एलिमेंट्स x1 से बिलोंग करेंगे. यहां पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा. तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन. So a function f(x,y) is said to be on to if every element of y is the, इसका सारे एलिमेंट्स इमेज ऑफ द सम एलिमेंट्स ऑफ x. ये कुछ एलिमेंट्स की इमेज है, इसके सारे एलिमेंट्स इमेजेस हैं इसके. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन. क्लियर है? तो यहां सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल भी गिवन है ए बी सी डी. तो ये आपके हर एक एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, इसका हर एक एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है. यहां पे कोई भी एलिमेंट ऐसा अकेला ना रहे. यहां पर अकेला हो सकता है बट यहां पे ना हो. ठीक है, जैसे ए बी सी डी, यहां पर ई होता, अगर ई यहां पे अकेला फंक्शन बचा होता तो ये ऑन टू नहीं होता. ये ई अगर थ्री से बिलोंग कर रहा है तो इट इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन. ठीक है, तो बच्चे दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन. ठीक है, इसको अच्छे से कर लो. जो दोनों फंक्शंस की शो करते हैं, वन टू वन भी है और ऑन टू भी है, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. इट इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, जो दोनों वन टू वन भी है और ऑन टू भी है. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यस, अगर मैं इस ई को हटा दूं तो एज यू कैन सी इट इज द, दिस इज
दिस इज अ 1 to 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, तो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये जो ये है, दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो इसे आप बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। क्लियर है? सो नोट इट डाउन। और इसको और क्लियर करने के लिए बेटा मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। जैसे कि आपको गिवन है इन योर एग्जांपल नंबर 7, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स, क्लास 10th, ठीक है। ए क्या शो कर रहा है? 50 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, और जो आपका y है वो सारे नेचुरल नंबर्स को शो कर रहा है। तो एज यू नो दैट जितने भी रोल नंबर्स हैं, वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर से मैच करेगा, 1 to 1 रिलेशन बनेगा ही, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका रोल नंबर, सिर्फ एक रोल नंबर एक बच्चे का ही मैच करेगा ना, ऐसा तो नहीं एक रोल नंबर किसी दो बच्चों को दे देंगे। तो ये 1 to 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब ये ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो y में जो एलिमेंट्स हैं 50 के नेचुरल नंबर गिवन है, तो 50 से ज्यादा भी आप ले सकते हो y के अंदर, ठीक है। यहाँ पे तो आपके मान लो 50 स्टूडेंट्स आ गए, वहां पर जो y में है रोल नंबर आ गया 50 तक, 51 भी तो ले सकते हो, क्योंकि y जो डिफाइन करा गया इससे नेचुरल नंबर, तो 51 किसी इससे बिलोंग नहीं कर रहा, किसी भी स्टूडेंट से। सो दैट्स वाई इसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके कुछ बेटा सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊंगा, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड, ओके। तो ये डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना, अगर डेफिनेशन क्लियर है तो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। Now see children, here I'm taking in one example, okay। So this is the one of the most important question। तो इस तरह का एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमें गिवन है, फंक्शन गिवन है, और हमें एफ एक्स डिफाइन है, और ये कंडीशन हमें गिवन है, और हमें कह रहा है कि फंक्शन को हमें 1 to 1 और ऑन टू चेक करना है कि ये 1 to 1 और ऑन टू है, और अगर है तो उसका इज इट इन्वर्टिबल, हमें चेक करना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं है। अगर है इन्वर्टिबल तो उसका इन्वर्स भी निकालना है, ठीक है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को? आपका मेन फंक्शन एफ एक्स आपको गिवन है, एफ एक्स आपको गिवन है, तो आपका x1 x2 ए को बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है हमें ये। तो बेटा हमारी कंडीशन क्या होती है उसके लिए? आपको एफ ऑफ x1 1 के लिए कंडीशन होती है, आप एफ ऑफ x1 निकालोगे, एफ ऑफ x2 निकालोगे। तो एफ एक्स आपको गिवन है, एफ ऑफ x1 कैसे निकालोगे? जहां पे x आ रहा है वहां पर आप x1 लिख दोगे, तो आपके पास ये एफ x1 आ जाएगा। एफ x2 जहां पे x आ रहा है वहां पे आप x2 पुट कर दोगे, तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी। कंडीशन आपके पास ये होती है 1 to 1 के लिए, एक का एक से रिलेशन होता है ना, दोनों इक्वेशन को पुट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा बेटा, तो आपका x1 इक्वल्स टू x2 ही मिल जाएगा यहाँ पर। तो हेंस ये फंक्शन क्या है? 1 to 1 ही है। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको सेम वैल्यू x1 x2 की मिलेगी, ठीक है। तो मैंने कि एक से एक का ही रिलेशन आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज अ 1 to 1 फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या करना होता है आपने? सी, हाँ बेटा ऑन टू के लिए ना आपने इसको वायलेट कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू आपकी ये आएगी, ठीक है। आपको क्या गिवन था? y बिलोंग्स टू, अब इसमें आप y की वैल्यू सिर्फ 2 नहीं पुट कर सकते, 2 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो 2 की वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी रियल वैल्यू है वो आप इसमें पुट कर सकते हो, तो आपकी ये कंडीशन आएगी विच इज सेम एज आपको जो कंडीशन गिवन है। अब ये जो कंडीशन है वो ये कंडीशन जो हमें गिवन है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? y इक्वल्स टू एफ एक्स ये पुट कर रहे हैं। एफ एक्स आपका क्या था? एफ एक्स आपका ये था 2x + 3 ओवर x - 3। तो जो आपने x की वैल्यू ये निकाली है ना यहाँ पर, ये x की वैल्यू इस x के प्लेस पर पुट कर देना, 2 × x आ रहा है ना, तो x के लिए पुट करो यहाँ पर, ये दी +3, और ऐसे ही नीचे y - 2 है तो y के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दी हमने -3। समझ में आ रहा है ना? ठीक है बेटा, आपने इसको सिंप्लीफाई करा,
इसको एलसीएम लिया, ऊपर यहाँ पे एलसीएम लिया, आपका ये एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया। सो आपने लिखना है दस फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आपका आ रहा है। सिंपली आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपका एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ रहा है तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन होता है। बस ये स्टेटमेंट लिखना है, बेशक ये मत लिखना, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखना एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है तो ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू क्लियर हो गया, वन टू वन क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, अब ये फंक्शन ऑन वन टू वन भी है और ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो ये इन्वर्टिबल भी होगा। अगर फंक्शन वन टू वन भी होता है और ऑन टू भी होता है तो वो इन्वर्टिबल होता है, ठीक है। तो बेटा यहां पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं इन्वर्टिबल के लिए। सी इन्वर्टिबल के लिए क्या करना है, आपने आपने यहां पे लिख देना स्टेटमेंट फंक्शन इज वन टू वन एंड ऑन टू सो इट इज इन्वर्टिबल। तो इसका इनवर्स जो आएगा आप ये लिख देना, ठीक है। ये आपने निकाला ही हुआ है, ये आपने निकाला था ना, यही इसका इनवर्स आएगा, ठीक है। तो फंक्शन आपने लिखना है फंक्शन इज वन टू वन एंड ऑन टू सो इनवर्स विल एग्जिस्ट सो इट इज इन्वर्टिबल, तो उसका इनवर्स ये आएगा, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन की वेटेज बेटा 4 मार्क्स की है, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आई विल सेंड, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सेंड कर दूंगा मैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो और एक्स्ट्रा भी कर लो, ठीक है।